अस्सलाम वालेकुम। टुडे द लेक्चर इज़ अबाउट बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो कि वो भी अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो आपको इन चारों में से कोई से दो भी दे सकता है, लॉन्ग में एक भी दे सकते हैं, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है। तो आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? द पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली डू नॉट लाई फ्लैट, दे यूजुअली कॉइल इनटू हेलिक्स और इनटू सम अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन। हमने पिछले प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये पढ़ा था कि जो सा स्ट्रक्चर होता है वो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो लीनियर बनता है स्ट्रक्चर। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, या तो ये एक हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, या ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो शेप्स हो सकती हैं, ठीक हो गया। या तो हेलिक्स हो सकता है या आपस में ही कोई रोई हो, ठीक हो गया। फिर वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ अल्फा हेलिक्स। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसने एग्जांपल दी है स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, वो है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स है स्ट्रक्चर इसका। अब अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व द स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। The alpha helix is a very common uniform geometric structure with a 3.6 amino acid in each turn of the helix। अब वो देख, यही हेलिक्स ले लेते हैं। अब जो इसके एक टर्न में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 3.6 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। यही अमाइनो एसिड किससे अटैच हुए होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से भी होते हैं या डाइसल्फाइड ब्रिज के साथ भी अटैच हुए होते हैं, ठीक हो गया। द हेलिकल स्ट्रक्चर इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ज़्यादातर जो उनसे वो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे डीएनए वगैरह के जो उनसे स्ट्रक्चर होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। द हेलिकल स्ट्रक्चर इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल इन सक्सेसिव टर्न्स ऑफ द स्पाइरल। बीटा प्लेटेड शीट इज फाउंड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। ये तो हमने पढ़ लिया अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर था। अब बीटा प्लेटेड शीट का क्या स्ट्रक्चर होता है? ये हमने जो पहले बनाया है ये, ठीक हो गया। ये बीटा प्लेटेड शीट क्या है? और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया था अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के दरमियान डिफरेंस, और साथ इनके स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों ने बनाने हैं। ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आ जाए टर्शरी स्ट्रक्चर के ऊपर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? यूजुअली अ पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर शेप। कहता है कि जो सी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो अपने ऊपर ही बेंड कर जाती है, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपस में ही ऐसे ऐसे बेंड करती जाएगी, ठीक हो गया। ये पॉलीपेप्टाइड चेन ये आपस में ही बेंड करती जाएगी, ठीक हो गया। और ये कौन सा होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद this is the protein tertiary conformation. It is maintained by the three types of bond, namely ionic हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी हो जाती है और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से भी होती है। ये थ्री बॉन्डिंग्स आप लोगों ने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आते थे। आयनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से होती है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन एक्वस इन्वायरमेंट द मोस्ट स्टेबल टर्शरी कन्फर्मेशन इज दैट इन विच हाइड्रोफोबिक amino acids are buried inside while the hydrophilic amino acid are on the surface of the molecule। कहता है कि जो सा ज़्यादातर जो ना टर्शरी स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसका जो सा ऊपर वाला रीजन होता है ना वो होता है हाइड्रोफिलिक, और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। अभी हमने प्रीवियस शुरू के जो टॉपिक्स में हमने पढ़ा था इस चैप्टर के,
हाइड्रोफोबिक का में ये मतलब होता है कि जो वाटर के अंदर हल ना हो, और हाइड्रोफिलिक का जो सा मतलब होता है जो वाटर के अंदर इजीली सोलूबल हो जाए। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाए जी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पे। In many highly complex proteins, polypeptide tertiary chains are aggregated and held together by the hydrophobic interactions। कहते हैं कि मुख्तलिफ टर्शरी चेन्स आपस में मिलती हैं, एक टर्शरी चेन, ये दूसरी चेन मिल गई, ये तीसरी चेन मिल गई, ये चौथी चेन मिल गई, ऐसे। ठीक हो गया। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, यानी कि ऐसे, ये हीमोग्लोबिन का ज़्यादातर स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल से लंग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। और यहाँ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। ये ऐसी प्रोटीन होती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद यानी कि ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, इनके वाटर के अंदर सोलूबल नहीं होते। ठीक हो गया। हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स, इनके अंदर ज़्यादातर हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और याद रखना कि जो सा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर ही ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। द स्पेसिफिक अरेंजमेंट इन द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल एग्जिबिट सच अ स्ट्रक्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि हीमोग्लोबिन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो आप लोग ने बता देना उसका स्ट्रक्चर होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।